हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके हिंदी ग्रामर के कुछ प्रैक्टिस पेपर करेंगे। ये कोर्स बी है जिसमें मुहावरे, समास, पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य, समास ये पूछे जाने वाले हैं। तो इसके कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं, आइए इसे हम देखते हैं। फर्स्ट है, सूर्योदय होने पर उजाला आ गया, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो इसका सही आंसर होगा सूर्योदय हुआ और उजाला आ गया। नेक्स्ट ऑप्शंस और भी दिए गए हैं, जैसे सूर्योदय होने पर हमेशा ही उजाला छा जाता है, सूर्योदय होने पर उजाला आ गया, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही उजाला आ गया। तो संयुक्त वाक्य में दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है ये, और चिन्ह लगा है इसीलिए ये संयुक्त है। नेक्स्ट है, आप आकर सो जाएं, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो ऑप्शंस है, क्योंकि आप आ गए हैं तो आप सो सकते हैं, आप आकर सोने चले जाएं, आकर हमेशा सो जाएं, या आप आएंगे और सोएंगे। तो ये करेक्ट आंसर है, आप आएंगे और सोएंगे। नेक्स्ट है, वह पटना जाकर काम करने लगे हैं, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। ऑप्शन से है, क्योंकि वह पटना जाकर काम करने लगे हैं, वह पटना इसलिए गए थे क्योंकि वह काम करना चाहते थे, वह पटना गए ताकि वह काम कर सके, या जब से वह पटना गए तब से काम करने लगे। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रोहन ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। छात्र नकल कर रहा था, रोहन ने पकड़ लिया, रोहन ने नकल करने वाले छात्र को पकड़कर सजा दी, रोहन ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है, रोहन ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा था। नेक्स्ट है, सूरज के डूबते ही अंधेरा हो गया, वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। ऑप्शन से है, जैसे ही सूरज डूबा वैसे ही अंधेरा हो गया, सूरज डूबा और उजाला दूर हो गया, क्योंकि सूरज डूब गया था उजाला को दूर होना ही था, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, जैसे ही सूरज डूबा वैसे ही अंधेरा हो गया। नेक्स्ट है, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम पंजाब गए, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। क्योंकि परीक्षाएं समाप्त हो गई थी इसलिए हम पंजाब जाएंगे, परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं कि हम पंजाब गए, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम पंजाब गए, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम पंजाब आ गए। तो इसका सही आंसर है, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम पंजाब चले गए। नेक्स्ट है, सोहन ने टॉस जीता इसलिए खुश हो गया, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। सोहन ने टॉस जीता था इसलिए खुश हो रहा था, सोहन खुश हो गया क्योंकि उसने टॉस जीता था, टॉस जीतते ही सोहन खुश हो गया, सोहन ने टॉस जीता इसलिए सोहन की खुशी का कोई ठिकाना ना था। तो इसका सही आंसर होगा, टॉस जीतते ही सोहन खुश हो गया। नेक्स्ट है, मैं अकेला था और 10 व्यक्तियों ने मुझे पीटा, वाक्य को मिश्र वाक्यों में बदलिए। तो मैं अकेला था जिस कारण 10 व्यक्तियों ने मुझे पीटा, जब मैं अकेला था तब मुझे 10 व्यक्तियों ने पीटा, मैं अकेला था और 10 व्यक्तियों ने मुझे पीटा और लूट लिया, क्योंकि मैं अकेला था इसलिए 10 व्यक्तियों ने मुझे पीटा और लूट लिया। तो इसका सही आंसर है, जब मैं अकेला था तब मुझे 10 व्यक्तियों ने पीटा। नेक्स्ट है, जैसे ही सांप दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। सांप दिखाई दिया और लोग डर गए, जैसे ही सांप को लोगों ने देखा वैसे ही लोग डर गए, क्योंकि सांप दिखाई दिया था इसलिए लोग डर गए थे, लोग डर गए क्योंकि उन्होंने सांप को देखा था। तो इसका सही आंसर होगा, सांप दिखाई दिया और लोग डर गए। नेक्स्ट है, चौराहा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्विगु। तो द्विगु करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये नंबर है, संख्या। द्विगु समास में अक्सर संख्या होता है। नेक्स्ट है, दशमुख में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि दशमुख
रावण को भी कहते हैं। नेक्स्ट है महादेव में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसमें सही आंसर होगा कर्मधारय समास। महान है जो देव, महादेव। नेक्स्ट है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो सही आंसर होगा कर्मधारय। नेक्स्ट है किस शब्द में द्विगु समास है? आजीवन, भूधान, सप्ताह या पुरुष सिंह। तो इसका सही आंसर है सप्ताह। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण है अन्वय, दिन रात, चतुरानन या पंचतत्व। तो इसका सही आंसर है पंचतत्व। नेक्स्ट है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो रुपया पैसा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा द्वंद्व। नेक्स्ट है चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि। नेक्स्ट है गंगा जल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष। गंगा का जल, जिसमें कारक चिन्ह है का। रमेश सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर डैश रहा है। उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हवा खाना, खाक छानना, मेहनत करना, दादागिरी करना। तो इसका सही आंसर होगा खाक छानना। नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना का अर्थ है खाने में नमक और मिर्च डालना, दुख को बढ़ावा देना, घुमा फिरा कर कहना या बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इसका सही आंसर है बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट है मेरे पिताजी ने यह कार अपनी डैश से लिया है। रिक्त स्थान पर सही मुहावरा भरे। खेती करके, सूझबूझ से, गाड़ी कमाई से या परिश्रम से। तो इसका सही आंसर होगा गाड़ी कमाई से। नेक्स्ट है खरी खोटी सुनना का अर्थ है जोर से बोलना, भला बुरा कहना, अच्छी बताना, नीचा दिखाना। तो इसका सही आंसर है भला बुरा कहना। नेक्स्ट है आँखों का काजल चुराना। इस मुहावरे का अर्थ है सफाई से चोरी करना, काजल की चोरी करना, आँखों को नुकसान पहुंचाना या प्यार का इजहार करना। तो इसका सही आंसर है सफाई से चोरी करना। नेक्स्ट है दिन में तारे दिखाई देना। मुहावरे का अर्थ है अजीब हालत होना, तारों पर जाना, लड़ाई होना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा अजीब हालत होना। रोहन ने यह नौकरी पाने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा दीजिए। जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या लुटिया डुबोना। तो इसका सही आंसर होगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। नेक्स्ट है छक्के छुड़ाना का अर्थ है क्रिकेट में खूब छक्के मारना, हराना, घायल करना, परेशान करना। तो इसका सही आंसर है हराना। नेक्स्ट है रीढ़ टूटना का अर्थ है आधार ही न रहना, निराश हो जाना, कमज़ोर हो जाना, दूर दशाग्रस्त होना। तो इसका सही आंसर है आधार ही न होना। उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने डैश रहे हैं। उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जी तोड़ मेहनत करना, बीड़ा उठाना, बाएं हाथ का खेल होना, पत्थर की लकीर होना। तो इसका सही आंसर होगा जी तोड़ मेहनत करना। नेक्स्ट है मुझे रिया घर से दिखाई दे रही है। तो ये अंडरलाइन जो वाक्य के कुछ अंश दिए गए हैं इसको बताना है कि ये कौन सा पदबंध है। विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध। तो इसका सही आंसर होगा क्रिया पदबंध। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो आसमान में उड़ता गुब्बारा विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध। तो ये संज्ञा पदबंध है। अपने दोस्त के साथ वह चला गया। के साथ कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध या क्रिया पदबंध। तो इसका सही आंसर होगा अव्यय पदबंध। नेक्स्ट है राकेश नदी में डूब गया। डूब गया कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका सही आंसर होगा क्रिया पदबंध। इतनी लगन से काम करने वाला मैं
असफल नहीं हो सकता। रेखांकित का पदबंध है क्रियापदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या सर्वनाम पदबंध। तो इसका सही आंसर होगा सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट है राहुल की बड़ी बहन रिया कल आई थी। रिया ये कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध। तो इसका सही आंसर होगा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट, अब खिड़की बंद किया जा सकता है। ये कौन सा रेखांकित किया कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध। तो यह क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट है सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। सुबह से शाम तक अव्यय पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो ये अव्यय पदबंध है। मेरी बेटी दिल्ली जा रही है। मेरी बेटी कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। तो ये है संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहाँ जा पहुँची। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इस प्रकार से हमने ग्रामर के कुछ उदाहरणों को देखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।